भोपाल से खबर मिल रही है, जहां बैलेट पेपर से उपचुनाव की मांग पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा ईवीएम का रोना रोती है। कांग्रेस की सरकार ईवीएम से बनी थी, कांग्रेस जनता के बीच नहीं जाती। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। अब उसी पर ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने उपचुनाव में बैलेट पेपर से मतदान कराने की इसलिए मांग की है। इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन कांग्रेस देगी। ईवीएम से उपचुनाव होगा तो संक्रमण हो सकता है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। लेकिन अब इस पे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस हमेशा ईवीएम का रोना रोती रहती है। आपको बता दें, 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसमें 22 सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे देने और 2 सीटें विधायकों के निधन से खाली हुई। तो स्पष्ट बहुमत के लिए जो जरूरी आंकड़ा है वो 116 करीबन है। और मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास कुल मिलाकर 107 विधायक हैं, तो कांग्रेस के पास 92 की संख्या। डर वाली बात नहीं है, उनकी सरकार ईवीएम से ही बनी थी और वो हमेशा से ईवीएम का रोना रोते थे। उस समय भी रोया था। आप ध्यान हो, परिणाम आने के पहले तक वो ईवीएम पे ही लगाते रहे थे। परिणाम के बाद में खामोश हो जाते हैं। ये अज्ञात आशंका, ये उनके हार की आशंका, ये उनका डर, ये बात का द्योतक है कि उन्होंने अपने 15 महीने में कुछ किया नहीं और मालूम है कि जनता के बीच जाए कैसे। हालांकि वो जाते वैसे भी नहीं है, हार सुनिश्चित है। चलिए हम ज्यादा चर्चा की ओर रुख करेंगे। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं, साथ ही सैयद जाफर जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सैयद जाफर जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस की ये मांग है कि ईवीएम की जो उपचुनाव हो उसको बैलेट पेपर से कराने की मांग यहाँ पे जो की जा रही है, उस पर अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा ईवीएम का रोना रहती रहती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये कोई पहली बार बात नहीं रखी है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात की मांग की थी। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे आस्था व्यक्त नहीं करना चाहिए। हाँ, ईवीएम से कराना या मतलब पे कराना ये निर्वाचन आयोग का अपना निर्णय है, सरकार का अपना निर्णय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उपचुनाव को लेकर या पहली बार कांग्रेस पार्टी ने ये बात की है। लगातार कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की बातें की है और साथ में कांग्रेस पार्टी के अलावा जितने भी हिंदुस्तान में विपक्षी दल हैं सब ने एक मत होकर ये मांग रखी थी। दीपक विजयवर्गीय जी, देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी पिछले 2-3 चुनावों से लगातार ईवीएम का रोना रोते रहती है। इसका कोई सिर पैर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में स्थिति साफ कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन चुनौती दे चुका है कि किसी को कोई शक हो तो भैया सामने प्रूव करके बताए। पूरे हिंदुस्तान में सबको चैलेंज दे दिया जो भी राजनीतिक दल को, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं है और बेबुनियाद और बेवकूफी भरी बातें कुछ लोग करते हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि ईवीएम से उपचुनाव होगा तो संक्रमण, कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है। नहीं, ये नए शगुफेबाजी है। अगर संक्रमण है तो वो पेपर से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जब इतने हाथों से पेपर गुजरेगा, जिसकी बजाय सैनिटाइज करना आसान होगा किसी बटन को। पेपर को सैनिटाइज इतने सारे नहीं हो सकता है कि एक क्षेत्र में अगर 3 लाख वोटर हैं तो इतने सारे जो पेपर होंगे, इतने सारे हाथों से गुजरेगी चीजें, तो सबको सैनिटाइज किया जा सके। लेकिन बटन को सैनिटाइज किया जा सकता है आसानी से। ये कोई भी समझदार आदमी, सामान्य समझ का आदमी भी समझ सकता है। जी। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये अपनी हार की जो पूर्वानुमान है उसी को द्योतक है। ये कांग्रेस पार्टी जानती है कि 24 के 24 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी स्थिति में है। इनके पास कोई संगठन की चीज नहीं है। 15 महीने इनकी सरकार रही तो उस समय लूटपाट चलती रही। इससे इनकी जनता के बीच और ज्यादा बिगड़ गई है। तो 2018 या 2013 या 2008 में जो वोट मिले थे उससे भी कम वोट कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले हैं। और इसीलिए किसी न किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए। तो पहले कभी इलेक्शन में कोई प्रशासनिक मशीनरी के बारे में कहा जाता था, कभी इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा जाता था, अभी फिर वापस ईवीएम आ गया है। कोई सिर पैर की बात नहीं है इसमें। चलिए, तो दावे तो यहाँ पे किए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन का है। सैयद जाफर जी, जिस तरीके से दीपक जी का ये कहना है कि बटन को तो सैनिटाइज इजीली किया जा सकता है, लेकिन पेपर जो होगा वो तो कई लोगों के हाथों से होकर गुजरेगा। सैयद जाफर जी,
चलिए, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो बैलेट पेपर से उपचुनाव की मांग पर देखिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा ईवीएम का रोना रोती रहती है। बीजेपी की भी तरफ से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार ईवीएम से बनी थी, कांग्रेस जनता के बीच नहीं जाती है। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से, आपको बता दें, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। वहीं ईवीएम से उपचुनाव होगा तो संक्रमण हो सकता है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया जा रहा है।